नमस्कार। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो ऑनलाइन काफी सुनाई देता है, सिग्मा पुरुष। हमारे पास द साइलेंट पावर ऑफ द सिग्मा मेल करके एक स्रोत है, उसी से कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। मकसद बस ये है कि ये सिग्मा पुरुष आखिर है क्या, अल्फा या बीटा से अलग कैसे है, इसके पीछे की सोच मतलब मनोविज्ञान क्या है, और क्या ये बस इंटरनेट की उपज है या इसमें कोई सच्चाई भी है। बिल्कुल। और ये जो विचार है ना, ये समाज में जो एक रुतबे का ढांचा होता है, मतलब सामाजिक पदानुक्रम, उसको एक तरह से चुनौती देता है। स्रोत सामग्री बताती है कि सिग्मा पुरुष ज्यादातर अपनी शर्तों पर जीता है, अपने नियम खुद बनाता है, समाज के तय रास्तों पर चलने के बजाय वो अपना रास्ता चुनता है। और दिलचस्प बात यह है, उसमें अल्फा जैसा आत्मविश्वास तो होता है, पर उसे आप कह सकते हैं सुर्खियों में रहने की इच्छा नहीं होती। अच्छा, ध्यान खींचने की जरूरत नहीं लगती उन्हें। हाँ बिल्कुल, उनकी पहचान शांत मगर असरदार मानी जाती है। स्रोत में कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कीनू रीव्स या शुरू के दिनों के एलन मस्क। अच्छा, हाँ, जॉन विक का भी नाम आता है शायद। हाँ, काल्पनिक पात्र जॉन विक को भी इसी में गिना जाता है। कहा जाता है कि ये लोग भीड़ के पीछे नहीं चलते, चुपचाप अपनी राह बनाते हैं। इन्हें अक्सर अकेला भेड़िया या लोन वुल्फ भी कहते हैं। ये वाकई दिलचस्प है, खासकर ये शांत प्रभाव वाली बात। तो फिर ये जो दूसरी कैटेगरीज हैं, अल्फा और बीटा, उनसे ये बुनियादी तौर पर अलग कैसे हैं? स्रोत में कुछ तुलना है? हाँ, स्रोत में इन तीनों के बीच कुछ मुख्य अंतर बताए गए हैं, जैसे सामाजिक जुड़ाव की जरूरत। ओके। अल्फा की ज्यादा, बीटा की बहुत ज्यादा, पर सिग्मा की बहुत कम बताई गई है। बहुत कम? अच्छा। हाँ, और नेतृत्व की शैली देखें तो अल्फा हावी रहता है, बीटा वो अनुसरण करता है जी, जबकि सिग्मा पूरी तरह स्वतंत्र होता है, न नेता न अनुयायी, मतलब अपने आप में ही। बिल्कुल। और दूसरों से स्वीकृति या तारीफ की चाहत अल्फा में होती है, बीटा में तो बहुत ज्यादा होती है, पर सिग्मा को इसकी ज्यादा परवाह नहीं होती। और नियम, कहा जाता है अल्फा नियम बनाता है, बीटा मान लेता है, और सिग्मा वो या तो उन्हें तोड़ता है या अपने ही नियम बना लेता है। वाह। तो सार यही है कि वो किसी बने बनाए ढांचे में फिट होने की कोशिश नहीं करते, अपना अलग रास्ता चुनते हैं। ये बाहरी बर्ताव तो समझ आता है, पर अंदरूनी तौर पर, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा व्यक्तित्व कैसे पनपता है? स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, मनोवैज्ञानिक पहलू भी इसमें बताए गए हैं। अक्सर सिग्मा पुरुष अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्टेड पाए जाते हैं। इंट्रोवर्टेड? हाँ, वो अपनी ऊर्जा अकेले रहकर ज्यादा पाते हैं। उनमें खुद को समझने की क्षमता, जिसे आत्म जागरूकता कहते हैं, वो काफी ऊंची होती है। अच्छा। एक खास बात ये भी है कि शायद उनका डोपामाइन सिस्टम थोड़ा अलग तरह से काम करता हो, मतलब उन्हें बाहरी तारीफ या सामाजिक मान्यता से वो किक नहीं मिलती जो शायद दूसरों को मिलती है। ये दिलचस्प है। वे जोखिम लेते हैं, पर वो अंधे होकर नहीं, सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और वो बोलने से ज्यादा देखने, समझने और फिर चुपचाप अपना काम करने में यकीन रखते हैं, ज्यादा निरीक्षण करते हैं। तो अगर हम असल जिंदगी में देखें तो ऐसे लोगों में कौन से गुण या खासियतें पहचानी जा सकती हैं? कुछ कॉमन ट्रेट्स? हाँ, कुछ खास बातें हैं जो स्रोत बताता है। पहली, ये गहरे विचारक होते हैं, डीप थिंकर्स। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर पहलू को ठीक से सोचते समझते हैं। दूसरी बात, वो अनासक्त रहकर भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। अनासक्त मतलब डिटैच्ड? हाँ, डिटैच्ड मतलब लोगों से शायद बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव न रखें, पर अपने काम को लेकर बहुत समर्पित होते हैं, फोकस्ड रहते हैं। अच्छा। तीसरी बात, उन्हें दिखावा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। पद, पैसा, महंगी चीजें, इन सब का प्रदर्शन उनके स्वभाव में नहीं होता। एक शांत आत्मनिर्भरता होती है। सही। और चौथी, वो भावनात्मक रूप से काफी मजबूत होते हैं। जैसे कोई नाकामी मिली या किसी ने अस्वीकार कर दिया, इन स्थितियों का सामना वो बिना शोर मचाए चुपचाप करते हैं। संक्षेप में कहें तो वो हालात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन क्या इस तरह के व्यक्तित्व का कोई दूसरा पहलू भी है, कोई संभावित चुनौती, कोई नेगेटिव साइड? हाँ बिल्कुल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? तो सिग्मा होने के भी कुछ संभावित नुकसान हो सकते हैं। जैसे अकेले चलने की वजह से कभी कभी अकेलापन महसूस हो सकता है।
क्योंकि वो आसानी से गहरे भावनात्मक रिश्ते शायद नहीं बनाते। ये तो है। उनके शांत या अलग-थलग रहने वाले स्वभाव को लोग गलत समझ सकते हैं, शायद अभिमानी समझ लें या रूखा मान लें। हाँ, मुमकिन है। और क्योंकि वो अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर नहीं करते, तो कभी-कभी रिश्तों में, खासकर करीबी रिश्तों में, मुश्किलें आ सकती हैं। सही। लेकिन इन सब के बावजूद स्रोत एक अहम बात पर जोर देता है कि ऐसे लोग बाहरी दबाव में आकर अपने मूल स्वभाव या अपनी मान्यताओं से समझौता नहीं करते। वो अपने उसूलों पर टिके रहते हैं। तो फिर कोई कैसे अंदाजा लगाए कि उसमें ये सिग्मा वाले लक्षण हैं या नहीं? खुद को परखने का कोई तरीका सुझाया गया? हाँ, स्रोत कुछ सवाल सोचने के लिए देता है, आत्मचिंतन के लिए, जैसे क्या किसी की अपनी सोच है भले ही बाकी दुनिया कुछ और मानती हो? क्या वो भीड़ में होते हुए भी खुद को सबसे अलग महसूस करते हैं? क्या वो अपना काम चुपचाप करते रहते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि उन्हें क्रेडिट मिल रहा है या नहीं? अच्छा। अगर इन सवालों के जवाब ज्यादातर हाँ में मिलते हैं तो संभव है कि उनमें सिग्मा व्यक्तित्व के कुछ लक्षण हों। तो हमने आज इस सिग्मा पुरुष की अवधारणा को स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश की। उनकी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, वो शांत शक्ति और साथ ही इससे जुड़ी संभावित चुनौतियों पर भी बात की। बिल्कुल। और अंत में स्रोत एक बात पर जोर देता है कि सिग्मा बनना कोई दिखावा नहीं है या कोई लेबल नहीं है जिसे हासिल करना है। इसके लिए अंदरूनी अनुशासन, ध्यान और अपने लक्ष्यों के प्रति गहरी निष्ठा की जरूरत होती है। ये एक तरह की जीवन शैली है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत से ही जुड़ी एक विचारोत्तेजक बात याद आ रही है। अकेले रहना कमजोरी नहीं। जब कोई खुद से जुड़ जाता है तो उससे दुनिया के बनावटी रिश्तों की जरूरत कम महसूस होती है। शायद ये इस पूरी अवधारणा का एक गहरा पहलू है जिस पर और सोचा जा सकता है। मतलब आत्मनिर्भरता और बाहरी दुनिया से मिलने वाली मान्यता के बीच वो संतुलन कैसे साधा जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आगे भी सोचा जा